दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कभी सोचा है अगर आज रात तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो तुम्हारी पहली सुबह कैसी होगी? ना मोबाइल, ना आजादी, ना पहचान, सिर्फ एक नंबर और लोहे का दरवाजा जो ठक की आवाजा में तुम्हारे पूरे अस्तित्व को निगल जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें जेल की वो दुनिया दिखाने वाला हूं जिसे ना टीवी जानता है ना तुम्हारी कल्पना, जहां हर रात डर के साथ सोना होता है और हर सुबह सिर्फ गिनती के लिए जिया जाता है। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठे उस डर को जगाने वाली कहानी है जो कहता है अगर एक छोटी सी गलती जिंदगी बदल सकती है तो क्या तुम सच में आजाद हो? तो देखना शुरू करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे, हमें भी तो पता चले कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आपने कभी सोचा है जेल में दिन की शुरुआत कैसी होती है? क्या सच में लोग वहां चैन से सो पाते हैं? क्या वहां भी सुबह की चाय मिलती है या सिर्फ गिनती और गालियां? जेल एक ऐसा शब्द जो सुनते ही रूह कांप जाती है, पर असली डर तब लगता है जब आप उस लोहे के गेट के इस पार होते हैं, जहां ना आपकी मर्जी चलती है ना समय आपका होता है, जहां हर दिन एक सजा है और हर रात एक इंतजार कि कब ये सब खत्म होगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जेल की वो सच्चाई जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। ना कोई ड्रामा, ना कोई स्क्रिप्ट, ये है रियलिटी, कड़वी, कच्ची और कहीं कहीं तो इतनी बेरहम कि रूह हिल जाए। क्योंकि बाहर से जेल सिर्फ एक इमारत लगती है, लेकिन अंदर अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत के मायने बदल जाते हैं, जहां आदमी सिर्फ कैदी नहीं होता बल्कि एक गिनती बन जाता है, और वहां की हवा वो भी गवाह होती है, हर चीख, हर आह की। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जेल बस एक बंद जगह है जहां कैदी रखे जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि आज मैं आपको उस दरवाजे के उस पार ले जाने वाला हूं जहां से लौटकर आने वाले लोग कभी पहले जैसे नहीं रहते। सोचिए वो पल जब आपके हाथों में अभी अभी हथकड़ी डली है, बाहर भीड़ खड़ी है, कैमरे झपक रहे हैं, लेकिन आपको अब किसी की परवाह नहीं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन शुरू होने वाला है, जेल का पहला दिन। जैसे ही पुलिस आपको जेल के बड़े से गेट के अंदर ले जाती है, वो गेट जब ठक की आवाज के साथ बंद होता है तो लगता है भारत जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उसी आवाज के साथ बंद हो गई हो। सबसे पहले होती है तलाशी। आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है, घड़ी, बेल्ट, जूते, यहां तक कि आपकी पहचान भी। अब आप कोई नाम नहीं रह जाते, बस एक कैदी नंबर बन जाते हैं। आपके कपड़े बदल दिए जाते हैं, शरीर की तलाशी ली जाती है और फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि सिस्टम ये दर्ज कर ले कि अब आप उनकी जिम्मेदारी हैं। इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। आपकी उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, तस्वीर खींची जाती है। फिर जेल का एक अफसर आपकी तरफ देखता है और कहता है नई आमद है, यानी आप अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं जहां समय रुक जाता है। पहले दिन आपको मुलाइजा बैरक में रखा जाता है, वहीं पर और भी नए कैदी होते हैं, कुछ खामोश, कुछ कांपते हुए, कुछ बस दीवार को ताकते रहते हैं। यहां रात गुजारना किसी सजा से कम नहीं, ना नींद आती है ना सुकून। सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अब आगे क्या होगा? कुछ कैदी पहले दिन रोते हैं, कुछ चुपचाप जमीन पर बैठकर दीवारों को घूरते हैं और कुछ अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे एक गलती, एक फैसला उन्हें इस जगह तक ले आया। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि यहां आपकी पहचान खत्म हो चुकी है। अब आप किसी के बेटे, पति या पिता नहीं है, बस एक बंद कमरा, एक नंबर और अनजान चेहरों की भीड़ है। और यहीं से शुरू होती है जेल की असली कहानी, जहां डर हर सुबह आपका इंतजार करता है और उम्मीद हर रात धीरे धीरे मरती है। पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जेल में जीना जेल आने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जेल के अंदर एक बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, यहां भी वही चलता है जो बाहर चलता है, पैसा और पावर। कागजों पर सब कैदी बराबर होते हैं, लेकिन हकीकत में जेल एक अनदेखा समाज है जहां भी वाईपी हैं और वहां भी दो तरह के लोग हैं, एक जो आदेश देते हैं
और दूसरे जो चुपचाप झेलते हैं। जैसे ही आप मुलाहिजा से बाहर निकलते हैं, आपको एक बैरक दी जाती है, लेकिन कौन सी बैरक, कैसी बैरक, ये आपके पैसे पर निर्भर करता है। जिसके पास पैसे हैं उसे मिलता है अच्छा गद्दा, पंखा, कभी कभी टीवी, अच्छा खाना, और वो भी समय पर। और हाँ, एक दो नौकर कैदी भी जो उसके लिए पानी भरें, झाड़ू लगाएं, खाना परोसें। लेकिन जिसका कोई नहीं, जो गरीब है, उसके हिस्से में आती है टूटी खाट, गर्मी में घुटती बैरक, और वो खाना जिसे देखकर भूख भी शर्मिंदा हो जाए। बड़ा कैदी कौन है, ये सिर्फ उसके अपराध से तय नहीं होता। उसके पास कितना पैसा है, कितना रसूख है, किसे वो फोन कर सकता है, ये सब कुछ तय करता है कि उसे जेल में कैसा जीवन मिलेगा। जेल में एक अनकहा सिस्टम चलता है, जहां जेलर से लेकर सिपाही तक सब जानते हैं किस कैदी को कैसे ट्रीट करना है। पैसे के बदले सुविधा मिलती है, और जो जेब से खाली है उसका तो हाल बुरा ही होता है। कुछ गैंगस्टर तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए खास बैरक खाली रखी जाती है। उनके आने से पहले सफाई होती है, बेड बदले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और उन्हें छोटे कैदियों के साथ नहीं रखा जा सकता। ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है, क्या जेल सच में सजा है या सिर्फ गरीबों के लिए सजा है? जिनके पास ताकत है वो यहां भी राजा हैं, और बाकी बस अपनी सजा काट रहे हैं 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत के लिए। यह है जेल का असली खेल, जहां इंसाफ नहीं, सिस्टम बिकता है। जेल में रहना सिर्फ समय काटना नहीं होता, वो एक जंग होती है हर दिन, हर पल। क्योंकि जेल के अंदर सिर्फ दीवारें और ताले नहीं होते, वहां एक राजनीति चलती है जो बाहर की राजनीति से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे ही कोई नया कैदी अंदर आता है, वो जज किया जाता है उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, और सबसे ज्यादा उसके अपराध से। ये किस लाइन का है, किसके अंडर आएगा, काम का है या बोझ है। हर नया इंसान तुरंत 2 चीजों में बांट दिया जाता है, या तो किसी ग्रुप का हिस्सा बनो या बनो शिकार। जेल के अंदर गैंग्स होते हैं, हर बैरक, हर ब्लॉक का अपना बॉस होता है। उसके नीचे चलते हैं छोटे जो काम करते हैं, हुक्म मानते हैं और जरूरत पड़ने पर लड़ भी जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें मार न सके, तो तुम्हें किसी न किसी के साए में आना ही होगा, वरना तुम अकेले पड़ जाओगे। और जेल में अकेले पड़ना मतलब हर दिन खतरे में रहना। यहां दोस्ती भी स्वार्थ से होती है, किसी से खाना बांटना सिर्फ इसलिए कि वो बाद में तुम्हारे काम आ सके, किसी की मदद करना ताकि जब झगड़ा हो तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो, और दुश्मनी वो तो बस एक नजर से शुरू हो सकती है। एक गलत बात, एक गलत हरकत और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। कुछ कैदी साइलेंट गेम खेलते हैं, ना किसी से ज्यादा बोलते हैं, ना झगड़ते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं ताकि कोई उन्हें टारगेट ना करे। पर हर दिन एक टेस्ट है, कब कौन बदल जाए, कब कौन धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जेल में जिंदा रहने के लिए समझदारी से चलना पड़ता है। यहां इमोशन नहीं, अलायंस बचाते हैं। जेल में अगर कोई दिन सबसे ज्यादा तोड़ता है तो वो होता है मुलाकात का दिन। हर हफ्ते एक तय दिन होता है जब कैदियों को अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिलता है। सुबह से ही बैरक में बेचैनी होती है, किसी ने बाल बना लिए, कोई कपड़े ठीक कर रहा है, कोई बस चुपचाप बैठा है, निगाहें गेट पर टिकी हुई हैं। जब जेल का स्टाफ नाम पुकारता है, कैदी नंबर 216 मुलाकात, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वो रास्ता जहां एक तरफ कैदी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ उनके अपने, बीच में एक जाली, कुछ फीट की दूरी, और उस दूरी में छुपा होता है सालों का दर्द, आंसू और सवाल। कोई माँ अपने बेटे को देखकर रो पड़ती है, कोई बच्चा पूछता है, पापा आप घर कब आओगे? और वो कैदी जो अंदर सबसे सख्त लगता था, वो भी उस सवाल के सामने टूट जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे कोई मिलने नहीं आता, ना कोई माँ, ना बीवी, ना दोस्त। वो गेट की तरफ देखते हैं, हर बार उम्मीद के साथ, और हर बार खाली हाथ लौटते हैं। धीरे धीरे वो अंदर से मरने लगते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि अकेलेपन से बड़ी कोई सजा नहीं होती। और वकील, हाँ वो भी आता है, लेकिन उसके पास अक्सर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अभी जमानत मुश्किल है या फिर कोशिश कर रहे हैं। कुछ कैदियों को उम्मीद की झलक मिलती है, बाकियों के लिए वो भी एक टूटती डोर बन जाती है। मुलाकात का दिन जितना खास होता है उतना ही दर्दनाक भी,
क्योंकि उस दिन एहसास होता है कि आप अब भी इंसान हैं, पर उस इंसानियत को हर हफ्ते बस कुछ मिनटों का वक्त मिलता है। 2-3 महीने के बाद वही जेल जो पहले डरावनी लगती थी, अब धीरे धीरे आदत बन जाती है। सच कहें तो इंसान किसी भी हालात में जीना सीख ही लेता है, और जेल के अंदर भी लोग जीना नहीं छोड़ते, बस जीने का तरीका बदल जाता है। हर सुबह की शुरुआत होती है गिनती से, और फिर शुरू होती है बैरक की दुनिया। कुछ लोग ताश की गड्डी निकाल लेते हैं, किसी के हाथ में लूडो बोर्ड होता है, कहीं कोने में कैरम की गोटियां टकरा रही होती हैं, तो कहीं खुले मैदान में कबड्डी के शोर गूंजते हैं। कभी कभी तो पूरे टूर्नामेंट होते हैं, टीमें बनती हैं, नाम रखे जाते हैं और जबरदस्त मुकाबले होते हैं, तालियां बजती हैं, लोग हंसते हैं, और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे ये जेल नहीं, कोई हॉस्टल का मैदान हो। भंडारे में ड्यूटी लगे कैदी खाना बनाते हैं, कुछ मजाक करते हैं, कुछ पुराने गानों की धुन गुनगुनाते हैं। खाने का स्वाद भले ही खास ना हो, लेकिन वो एक रूटीन बन जाता है जो लोगों को टूटने से बचाता है। कुछ लोग कहते हैं जेल इंसान को तोड़ देती है, पर सच्चाई ये है कि जेल इंसान को ढाल देती है ऐसे सांचे में जहां जीने के लिए हर दिन कुछ पकड़ना पड़ता है, चाहे वो एक खेल हो या एक मुस्कान। जेल की ये दिनचर्या, ये छोटी छोटी चीजें कभी मजाक लगती हैं, पर असल में यही होती हैं जो किसी को पागल होने से बचा लेती हैं। जेल में इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं होती, बल्कि उसके अपराध से होती है। यहां एक अलग ही हायरार्की चलती है, जहां इंसानियत नहीं, किस गुनाह में फंसा है वही तय करता है कि उसे इज्जत मिलेगी या घृणा। सबसे ऊपर होते हैं माफिया डॉन, गैंगस्टर और पावरफुल क्रिमिनल्स। उनका अंदाजा, उनका नाम, सब कुछ एक ब्रांड जैसा होता है। बाकी कैदी उनके आसपास रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पास होता है पैसा, रसूख और रखवाली देने वाले लोग। फिर आते हैं मर्डर केस वाले। इन्हें ज्यादा इज्जत तो नहीं मिलती, पर लोग इनसे डरते हैं और अक्सर दूरी बनाकर चलते हैं। पर जेल की दुनिया का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आता है जब बात आती है रेपिस्ट्स और देशद्रोहियों की। इनके साथ कोई नहीं बैठता, कोई बात नहीं करता, यहां तक कि जेल के स्टाफ भी इन्हें सजा से अलग थप्पड़ देने से नहीं कतराते। कई बार ऐसे लोगों को दूसरी बैरक में डाल दिया जाता है क्योंकि बाकी कैदी इनके साथ रहना अपमान समझते हैं। इन पर तंज कसे जाते हैं, खाना फेंका जाता है, और कई बार तो रात के अंधेरे में इनके साथ हिंसा भी होती है। देशद्रोही, खासकर अगर वो कोई पुलिस वाला या आर्मी पर्सनल रहा हो और दुश्मन देश के लिए काम करता हुआ पकड़ा गया हो, तो उसकी हालत सबसे बुरी होती है। उसे जेल में देश का गद्दार कहा जाता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता वो क्या सफाई देता है। फॉरेनर्स यानी विदेशी अपराधी, उन्हें आमतौर पर अकेला छोड़ दिया जाता है। ना उनसे कोई घुलता है, ना उनसे कोई दुश्मनी करता है, वो बस अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रेलवे टिकट ना होने की वजह से 15 दिन के लिए अंदर आते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है, अरे भाई तुम तो वाईपी हो, 2 हफ्ते बाद चले जाओगे। ये सब सुनकर एक बात साफ होती है, जेल में इंसान की इज्जत उसके अंदर की अच्छाई से नहीं, बल्कि उसके अपराध की कैटेगरी से तय होती है। जेल किसी के लिए सजा होती है, किसी के लिए साया, पर एक बात सबके लिए समान होती है, ये जगह इंसान को बदल देती है। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग सिस्टम में ढल जाते हैं, और कुछ और भी खतरनाक बनकर बाहर आते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता जो वैसा ही इंसान रहे जैसा वो अंदर गया था। जेल सिखाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है। हर वो चीजें जो हमें बाहर मामूली लगती है, घर की चाय, माँ की आवाज, खुला आसमान, वो सब कुछ वहां एक ख्वाब बन जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि एक गलती, एक चालाकी, एक शॉर्टकट से आप कुछ पा सकते हैं, तो याद रखिए उस शॉर्टकट का आखिरी पड़ाव शायद यही जेल हो। यहां जिंदा रहना तो मुमकिन है, पर जीना वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दोस्त, जो बाहर हो वो सबसे बड़ी आजादी है, उसे खोने की गलती कभी मत करना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।